नाजरीन गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है आसिफ कुरैशी और व्हाट्सअप चैनल के इस नए प्रोग्राम में जिसका नाम है वेकअप, मैं आपका खैर मकदम करता हूं, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले इतवार यानी लास्ट वीक संडे हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था ताकि आपको हमारी तरफ से, व्हाट्सएप चैनल की तरफ से और पेगासस सॉल्यूशंस की तरफ से आप तक हम अवेयरनेस फैला सके, खुसूसियत से एजुकेशन के ताल्लुक से। और हमारा एक जो मजमून था वो था फॉरेन एजुकेशन। तो आज हम बात करेंगे दो टॉपिक्स पे, यानी दो मजमूनों पे। पहला होगा एजुकेशन, जो हमने लास्ट टाइम हमने इस पे जिक्र किया था, और दूसरा होगा बिलखुसूस इस हफ्ते के लिए फॉरेन एजुकेशन। हम वो सारी बातें इसमें जानने की कोशिश करेंगे। मैं जितना हो सके आपको इस बातों को बताने की कोशिश करूँगा फॉरेन एजुकेशन के ताल्लुक से कि फ़ॉरेन एजुकेशन में जो तालिब इल्म, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो जब जाते हैं तो क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्यों ये मुश्किलें आती हैं, इसकी वजह क्या है, इसका रूट कॉज क्या है। सबसे पहले हम एजुकेशन के टॉपिक पे आएंगे। जैसा हमने पहले भी लास्ट वीक इस टॉपिक पे हमने बात की थी और हमने ये बताया था फ़र्क आपको कि एजुकेशन और लिटरेसी में क्या फ़र्क है। और काफ़ी लोग इस प्रोग्राम को देखे और उनको बहुत पसंद आया और हमने कई कॉल्स हमको आई, बट वक्त की कमी की वजह से हम सारे कॉल्स नहीं ले पाए। बट पर्सनली भी हमने कई लोगों से इस बारे में बात की और मुलाकात की और इन लोगों को ये बात बहुत पसंद आई। तो हम चाहते हैं कि फिर से एक बार आपको अवेयर करें, आपको आगाह करें, आपको दिखाएं, आपको बताएं कि एजुकेशन क्या है और लिटरेसी क्या है और इन चीज़ों का फ़र्क हम कैसे समझें और इससे हमको क्या फ़ायदा होगा। अब ये एक बात है, जनरली देखी गई है एक बात, कि जब स्कूलों में हम बच्चों को डालते हैं, क्योंकि अब इन दिनों में ये देखिए महीना चल रहा है अप्रैल का, मई, जून, ये 3 जो महीने होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों के लिए स्कूल्स देखते हैं, स्कूल्स ढूंढते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करे, ताकि ये आगे चल के एक बहुत बेहतरीन इंसान बने, बहुत बेहतरीन शहरी बने। तो इससे रिलेटेड हम आपको आज ये बताएंगे कि एजुकेशन जो होती है ये बड़े या छोटे स्कूलों में मिलती नहीं। ये एक बात हमारे जहनों में बहुत अच्छी तरीके से हमको बिठाना चाहिए, जहनशीन करना चाहिए कि एजुकेशन जो होती है, हकीकी एजुकेशन, ये अच्छे या छोटे या बड़े इन स्कूलों से एजुकेशन नहीं होती। एजुकेशन होती है मालूम करने से, जानने से अपने आप को और इससे रिलेटेड कई चीज़ों को जो हमने लास्ट वीक में आपको बताया। मैं इस मजमून पे ज़्यादा गहरा जाना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको छोटे से कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ उन लोगों के, हमारे इंडिया के, हमारे हिंदुस्तान के, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तान में और हम बात करेंगे हिंदुस्तान की। कुछ लोगों की मैं बातें आपको इनकी बताना चाहता हूँ जो तालीम से, एजुकेशन से रिलेटेड है। और ये मेरा आपसे सवाल है कि आप मुझे बताइए कौन सा बड़ा स्कूल, कौन सा बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सो कॉल्ड, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ स्कूल के नाम होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसके नीचे लिखा होता है कि, और वल्लाहु आलम के एजुकेशन का माना ये सोसाइटी को मालूम भी है या नहीं, राइट। तो मैं आपको चंद नाम पेश करना चाहता हूँ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों ने कौन से स्कूल में तालीम हासिल की, कौन से एजुकेशन सिस्टम में तालीम हासिल की और इन्होंने इससे क्या हासिल किया। सबसे पहला नाम, क्योंकि ये रिसेंट है, अभी अभी ये थे और ये काफ़ी बुलंद मकाम पर अपनी ज़िंदगी के पहुँचे, इनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट रह चुके। प्रेसिडेंट रहने से पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट थे, अजीमुशान इंडिया के साइंटिस्ट, जिसका बहुत बड़ा हाथ था इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने में। आप अंदाज़ा लगाइए, न्यूक्लियर पावर इंडिया को बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। और ये कई मिसाइल्स डिज़ाइन इन्होंने किया है, कई मिसाइल्स का डिज़ाइन और ये किस तरह से चलते हैं, ये क्या होता है, ये सारी चीज़ों में इनका जहन बहुत था और इन्होंने इंडिया को ये पावर दिया। और ये कोई बड़े स्कूल के पढ़े लिखे नहीं थे। अब ये हो गई रिसेंट बात। अब आइए देखते हैं कि कुछ एक 50, 60, 100 साल के अंदर जो बड़ी बड़ी हस्तियां हिंदुस्तान में गुजरी, इन लोगों ने कहाँ पढ़ा और इसने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया और ये कहाँ पढ़े। आइए बात करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। आपने तो इनका नाम बहुत खूब सुना होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि ये एक ऐसे शख्स है जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वो चीज़ होती है कि जिसमें हमारे उसूल, हमारे हिंदुस्तान को चलाने के लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है।
और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि एक सो कॉल्ड SC बैकग्राउंड से या ST बैकग्राउंड से ये बिलोंग करते थे, इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। और मेरा ये सवाल है उन लोगों से जो बड़े स्कूल, बड़ी फीस और ये बड़ी चीज़ों के पीछे जो सोचते हैं कि ये हो जाने से बच्चा कामयाब हो जाएगा, इस ज़िंदगी में तरक्की कर लेगा, मेरा इनसे सवाल है और आम पब्लिक से भी ये सवाल है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कौन से स्कूल में पढ़े थे? हमारे जो प्रेसिडेंट गुजरे, जैसा कि मैंने आपको बताया, APJ अब्दुल कलाम, ये कौन से स्कूल में पढ़े थे? सर अल्लामा इकबाल, रेवोल्यूशनरी पोएट, राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर उन दिनों के, उस ज़माने के, ये कौन से स्कूल में पढ़े थे? सर सैयद अहमद ख़ान, ये कौन से स्कूल में पढ़े थे? और ऐसे कई, एक फेरिस्त है मेरे पास, एक लिस्ट है जो मैं आपको सुना सकता हूँ, मगर मैं बस आपको ये लिस्ट सुनाना नहीं चाहता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस बात पे गौर करिए कि तालीम शुरू होती है घर से, स्कूलों में नहीं। स्कूल में बेशक इस जो आज ये जो दुनिया चल रही है, आज जो ये मामले चल रहे हैं, किस तरह मूव होना है, किस तरह जॉब मिलना है, जॉब में काम कैसे करना है, ये स्कूल में आपको बेशक बताया जाता है। जितना अच्छा स्कूल उतनी सोफिस्टिकेटेड, यानी अच्छे तरीके से आपको ये सिखाया जाता है कि आगे चल के आप मार्केट में कैसे निकले, किस तरह से आप जो है जॉब हासिल करें और आपकी ज़िंदगी कैसे गुजारें। मगर एक फ़र्क होता है सिर्फ जॉब हासिल करने में और ज़िंदगी गुजारने में। आपने शायद सोचा होगा, आपने सुना भी होगा कि हमारे जो पहले बड़े होते थे, हमारे बुजुर्ग जो आज भी मौजूद है, आज भी ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान, अगर कोई लड़का या अगर कोई लड़की हो या जो भी हो, ये बहुत आला ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मगर आप गौर करिए, हमारी सोसाइटी में ऐसे कई लोग हैं जो अच्छे से अच्छा PhD और MBBS पता नहीं क्या क्या करने के बावजूद ये कुछ मामलों में, कुछ चीज़ों में, ज़िंदगी में इनके काफ़ी फेलियर्स आते हैं और ज़िंदगी में ये काफ़ी दिक्कतें और तकलीफ़ें उठाते हैं। और इनको ये पता नहीं होता कि किताबी ज़िंदगी के बाहर क्या मामले है क्या नहीं। ये सारी चीज़ें होती थी और आज भी होती हैं। तो इनको हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि बेटा ये पढ़े लिखे जाहिल हैं। मतलब इनका ये हुआ कि ये लिटरेट है, ये एजुकेटेड नहीं है, राइट। तो हम सबको ये बात समझना ज़रूरी है कि आप बेशक स्कूल में डालें, अच्छे से पढ़ाएं, लिखाएं, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा राइट है। फ़र्ज़ ही नहीं, ये हमारा इंडियन गवर्नमेंट से दिया गया राइट भी है कि आप बेशक बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, ये आपकी इस्तेताअत के हिसाब से। मगर ये सोचकर आप अपने आप को डिप्रेस मत कर लें कि मेरा बच्चा बड़ा स्कूल में नहीं पढ़ रहा या वो बच्चा फलाने स्कूल में है, मेरा बच्चा ये स्कूल में पढ़ रहा। स्कूल से ज़्यादा अहमियत, मैं आपको फिर से बता दूं, आपकी तालीम में, आपकी तरबियत में होती है और इसी को एजुकेशन कहते हैं। आपको ये सोचना, ये जानना बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है कि मामला है क्या, ये चीज़ है क्या, वजह इसके कि हम अपने आप को एक बोझ में डाल ले, एक परेशानी में, एक प्रॉब्लम्स में डाल ले और भाई देखें कि भाई बड़ा स्कूल होना, भाई वो स्कूल बड़ा है। मैं रिसेंटली मुझे देखकर ताज्जुब भी हुआ। रिसेंटली मेरे पास, क्योंकि मैं स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और इसमें जो है काफ़ी लोग कई जगह से आते हैं तालीम हासिल करने के लिए, क्योंकि हम फॉरेन एजुकेशन से कनेक्टेड है। हम लोगों को फॉरेन यानी यूनाइटेड स्टेट्स या कनाडा हो या जो ये कंट्रीज़ होते हैं, यहाँ पे हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए भेजते हैं। तो यहाँ जाने के लिए सबसे अहम जो ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है आपके पास डिग्रीज वगैरह होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, मगर इससे ज़्यादा अहम ज़रूरी चीज़ होती है जिसका रिक्वायरमेंट होता है हर कदम पे, जिसके नहीं होने की वजह से, ना होने की वजह से कई लोग प्रोसेसिंग यानी बाहर जाने की जो तैयारी करते हैं, ये करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। और इसका रिसेंट एक जो बहुत बड़ा रिजल्ट आया यानी नाकामयाबी का, यह सब होने के बाद बच्चे जो है बाहर से वापस आ गए। यानी कि आप रिसेंटली आप देखे होंगे कि अमेरिका से जब हमारे 2-3 महीने पहले ये काफ़ी चला कि भाई न्यूज़ में भी बताया, पेपर्स में भी आया कि बच्चे अमेरिकन एयरपोर्ट से वापस भिजा दिए जा रहे हैं और कुछ बच्चे दुबई से वापस भिजा दिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ इमिग्रेशन भी होता है अमेरिका का एयरपोर्ट्स पे, तो वहाँ से वापस भिजा दिए जा रहे हैं। ये क्यों? ये सारी हम चाहते हैं कि भाई हम तरक्की करें, आगे बड़े मुल्कों को जाए, हर चीज़ करें, आला तालीम हासिल करें, मगर फिर ये एयरपोर्ट से वापसी क्यों? अगर आप वहाँ पहुँच भी गए, कुछ साल रह भी गए या कुछ हो भी गया, फिर भी कई तकलीफ़ें, वो इस वजह से क्योंकि आप जब आला तालीम हासिल करने की जो तैयारी करते हो, आपके पास पैसा होता है, आपके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपके पास हर चीज़ होती है, मगर जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन, ये 2 चीज़ें अगर आपके पास नहीं हैं, तो आप चाहे एक मुंबई को भी चले जाएं, वहाँ से भी आप यू विल नॉट बी एबल टू डू इट।
कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन, दीज आर द टू, ये दो अहम तरीन इंग्रेडिएंट्स है जो हमारी कामयाबी में, चाहे आप जो भी फील्ड को बिलोंग करते हो, मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप जो भी फील्ड को बिलोंग करते हो, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन जब तक आप अपने आप में पैदा नहीं करोगे, आपको मुश्किलों का, मसले मसाइल का सामना करना पड़ता रहेगा। ये कंटिन्यू रहेगा, दिस विल नॉट एंड, ये खत्म नहीं होगा टिल द टाइम जब तक आप ये जान ले कि भाई आपके पास कॉन्फिडेंस है और आपके पास कम्युनिकेशन है। मैं बात कर रहा था, मेरे पास एक लड़का आया रिसेंटली हमारे इंस्टीट्यूट पे, पेगासस सॉल्यूशंस पे, जो हिमायतनगर पर मुश्तमिल है। वहाँ पर एक लड़का आया और वो यानी बात कर रहा है, मैं उसका इंटरव्यू ले रहा था और वो बात कर रहा है और काँप रहा है, थोड़ा सा हल्का सा नर्वस है और बात करने में से बड़ी दिक्कत हो रही है और वो प्रोसेसिंग कर रहा था मेरे ख्याल से यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, अमेरिका जाने के लिए। और मैंने उसको देखा, मैंने उससे बात की और मैंने पूछा कि स्कूलिंग कहाँ पर की आपने? तो मैं स्कूल का तो नाम खैर नहीं ले सकता क्योंकि ये टीवी चैनल है, आई कैन नॉट डू दैट, मगर ये एक बड़े स्कूल का नाम लिया। मैं बोला आपने तो भाई ये स्कूल में तालीम हासिल की, फिर आपका ये हाल क्यों है? तो बोला सर स्कूल में तो खैर सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ाते हैं ना सर, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं हम, सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। बोला तुम्हारा डेवलपमेंट कहाँ गया? वेयर इज़ योर डेवलपमेंट? आपका डेवलपमेंट का कॉन्फिडेंस कहाँ है आपका? तो बोला नहीं सर ये तो हमसे पता नहीं, यानी वो उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैं आपको ये चीज़ें बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड का हूँ, ये सारी चीज़ें बार बार मेरे सामने आती है। मैं हर दिन कई लोगों से मिलता हूँ जो बाहर जाना चाहते हैं, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स, और उनकी मैं काउंसलिंग करता हूँ और देखता हूँ कि एटलीस्ट एक 70% ऑफ द स्टूडेंट्स, इनको कम्युनिकेशन खुसूसियत से, क्योंकि आप अमेरिका वगैरह जा रहे हो तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस, ये दो चीज़ों की बहुत कमी होती है। इसी की हम लोग हमारे पेगासस सॉल्यूशंस पे ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं। हम बच्चों को बताते हैं कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी है, कितना आपको इस पे काम करना चाहिए। तो नाजरीन, मैं आपसे बस यही दरख्वास्त करूँगा, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि प्लीज़ आप अपने जहनों से निकालें कि बड़े स्कूलों में या बड़ी फ़ीसें भरने से आपका बच्चा बड़ा नहीं होगा। बड़े जहनीत से, बड़ी सोच से और कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन, इन चीज़ों से ज़िंदगी आगे बढ़ती है, इन चीज़ों से हम आगे बढ़ते हैं। और इसी से रिलेटेड, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं फॉरेन एजुकेशन के ताल्लुक से, जो कई बच्चे जो आते हैं, तालिब इल्म आते हैं जो हासिल करना चाहते हैं कि भाई आला तालीम हम हासिल करें अमेरिका वगैरह जाकर। मैं इस बात पे आपको एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एक इन्फॉर्मेशन ये मैं आपको बता दूँ जिसके लिए हम, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है KCR साहब, इनका भी हम बहुत शुक्र अदा करते हैं क्योंकि ये एक पहले चीफ मिनिस्टर है जो विजनरी है। ये विजन है इनके पास कि हर डेवलप में, हर सेक्टर में बच्चे आगे बढ़े, हमारी कौम आगे बढ़ी, तेलंगाना के, हैदराबाद के लोग आगे बढ़े और इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो। तो इसी के चलते, क्योंकि ये बात बहुत आम है कि सालाना तकरीबन 3 से 4 लाख तालिबे इल्म फ़ॉरेन कंट्रीज़ को पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कमेटी बनाते हुए, शायद आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं, तो मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने बाहर जाने वाले बच्चों के लिए एक स्कीम भी लॉन्च की इन्होंने 2015 में। और वो स्कीम के तहत आप जो पढ़ने के लिए जाते हैं बाहर, उसका आपको फ़ंड मिलता है, यानी आपको पैसा मिलता है। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट की। आप या आप गूगल पे अगर मार देंगे तेलंगाना ओवरसीज़ एजुकेशन स्कीम, तो सारी डिटेल्स उससे रिलेटेड आ जाएगी। और ये चीज़ कि हम बहुत तारीफ़ करते हैं और हम जो है एनकरेज हुए ये चीज़ देखकर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। काफ़ी वक्त पहले मैं एक अरब कंट्री में वहाँ पर काम करता था, यानी वहाँ पर मैं ट्रेनर था, वहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दिया करता था। तो वहाँ पर एक सऊदी लड़का आया और उसने आकर वो हमारे साथ काम किया करता था और उसने कहा कि सर मैं जो है यूके में पढ़ के आया हूँ, हम यूके में पढ़ के आए हैं। और वो इंग्लिश अच्छी बोल लेता था और वो कहा कि सर हम यूके में पढ़ के आए हैं और मुझे भी इंग्लिश अच्छी आती है वगैरह। तो मैं बोला वेरी गुड, आपका प्रोसेस क्या है? क्योंकि मैं यही फील्ड से काफ़ी अरसे से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि आप कैसा जाते हो यहाँ से, क्या करते हो, क्या प्रोसेस है? तो उसने बताया हमें कुछ करना नहीं होता, कुछ फाइलिंग वगैरह भरने होता है, हमारी सारी फीस हमारे किंग भरते हैं। तो आप यकीन मानिए, मुझे वो बात सुनकर इतना वो बात दिल को लगी कि यानी उनको कोई परेशानी उठाने की, पढ़ने लिखने से रिलेटेड कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसने मुझसे कहा नहीं सर, ये हमारे जो किंग है वो बढ़ते हैं। तो बहरहाल ये बात हुई गई, एक वक्त हो गया, अरसा हो गया। मैं जब यहाँ पर वापस आया और फिर से मेरे काम में लग गया और काम शुरू किया, और जब मेरी नज़र इस स्कीम पर गई लास्ट ईयर, तो आप यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को जानकर कि भाई हमारे चीफ मिनिस्टर ने हमारे लिए इतना बेहतरीन कदम उठाया। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसकी डिटेल्स मालूम करके आप इससे मुकम्मल इस्तेफ़ादा हासिल करें, क्योंकि ये हर स्टेट में, जहां तक मैं जानता हूं, ये ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो स्पेशली माइनॉरिटीज़ को फॉरेन एजुकेशन के लिए आपको जो है फंडिंग करे या आपको आपके पैसे दें। ऐसी कोई मैं तो नहीं जानता। रिमेनिंग वी कैन चेक दिस थिंग ऑनलाइन।
तो इस चीज़ों से रिलेटेड हम जो है आपको और कुछ चंद बातें बताएंगे। सबसे पहले फॉरेन एजुकेशन से रिलेटेड चंद चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। बच्चे जाते हैं यूएस, कनाडा या फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। अब देखिए, इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे जो एक बात आ जाती है आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह से हटके और कम्युनिकेशन वगैरह से भी हटके, कि आपका जो रिक्वायरमेंट है, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट अगर आप कोई भी कंट्री को जाना चाहते हो तो वो होता है कि एक आप इंग्लिश टेस्ट लिखें। एक इंग्लिश टेस्ट होता है जिसको ESL कहते हैं, यानी कि इंग्लिश एज सेकेंडरी लैंग्वेज। और ESL के अंडर कई टेस्ट आते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा IELTS, जिसको IELTS भी कहते हैं, TOEFL और PTE नाम से कई एग्ज़ाम्स होते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग एग्ज़ाम लिखना होता है। तो ये एग्ज़ाम्स बहुत ज़रूरी है। अब अक्सर ये होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हम IELTS लिख लें, IELTS में इतने मार्क्स आ जाए तो अच्छा है, या फिर भाई हम TOEFL लिख लें, TOEFL में हमारे को इतने मार्क्स आ जाए तो अच्छा है, या फिर आप जो है PTE लिख लें, PTE में हमको इतने मार्क्स आ गए तो बहुत अच्छी बात है। हम स्पेशली मैं ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए कि आप जब तैयारी करते हो IELTS की, TOEFL की या PTE की या दूसरे कोई एग्ज़ाम्स की, आप जहन में ये मत रखिए कि मुझे इतने मार्क्स आने हैं। आप जहन में ये रखिए कि ये एक इंग्लिश एग्ज़ाम है और आपको सबसे पहले आपकी इंग्लिश डेवलप करना होगा। अब आप IELTS एग्ज़ाम ले लें, जो कि बहुत ज़रूरी है बाहर जाने के लिए, स्पेशली स्टडीज़ के लिए, पढ़ने के लिए। IELTS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, यानी कि एक इंटरनेशनल लेवल पे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को टेस्ट किया जा रहा है। तो अब आपकी इंग्लिश है कोई एक लेवल पे, तो आपको इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से आपकी इंग्लिश को डेवलप करना होगा, अपग्रेड करना होगा। तो सबसे पहले आप अपनी इंग्लिश डेवलप कीजिए, उसके बाद में आप एग्ज़ाम लिखिए। मैं कई बच्चों को देखता हूं कि वो डायरेक्टली जाते हैं, डेट बुक कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आकर सर हमें ट्रेनिंग लेना है, और मेरे पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए। अब ट्रेनिंग अगर सच में बात बताऊं तो 1 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगी। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपको बताना कि एग्ज़ाम कैसे लिखें। अगर मैं एग्ज़ाम की बात बताऊं तो वो तो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, मगर हकीकत में ये जो एग्ज़ाम्स है, जैसा कि IELTS हो गया या PTE हो गया या TOEFL हो गया, ये एग्ज़ाम्स नाजरीन होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के। तो जब तक आप इंग्लिश आपकी डेवलप नहीं करोगे तो आप चाहे मेरे पास आए या किसी और के पास जाएं, आपको बैंड्स या मार्क्स नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स फिर आपको मेरे पास आना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि हम देते हैं पेगासस सॉल्यूशंस, जो हिमायतनगर पर मुश्तमिल है। मैं वहाँ पर इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, IELTS, TOEFL, PTE, ये सारे जो कोर्सेज और एग्जाम्स जो बहुत ज़रूरी है, इसकी मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ। और मैं आपको ये बात इसीलिए बार बार बता रहा हूँ कि आप इस बात की अहमियत को समझें। कई लोग, अब मैं आपको एक लड़के का एक एग्जाम्पल देता हूँ रिसेंटली, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रोसेसिंग कर रहा था। अब देखिए, ये गैर मुल्क है, ये दूसरे मुल्क है, इनकी हुकूमतें दूसरी है, इनका सोच, नज़रिया, हर चीज़ दूसरा है, राइट। तो उनके हिसाब से कौन सा रोल कब पलट दें, कब क्या कर दें, ये हमको इसका अंदाज़ा नहीं होता। तो अब एक वक्फा चला बीच में, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए जो बच्चे हमारे जाते हैं पढ़ने के लिए, काफ़ी बच्चे जाते हैं, तो ये बगैर PTE, बगैर IELTS, बगैर ये इंग्लिश एग्जाम के ये लोग चले जा सकते थे। अगर कुछ परसेंटेज 65-17 का एकेडमिक्स में परसेंटेज है तो ये जा सकते थे। मगर वन फाइन डे अचानक एक सुबह ईमेल आ गया कि भाई बगैर PTE, बगैर IELTS के आप नहीं जा सकते। अब देखिए, एक बंदा था इसमें, एक लड़का था। अब उसने सारी प्रोसेसिंग कर दी, हर चीज़ उसकी मुकम्मल हो गई, हर चीज़ उसकी, यानी कि वीज़ा तक वो ड्रॉप के लिए अपना पासपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें वीज़ा ड्रॉपिंग के लिए डाल दिया। अब ये डालने के बाद उसको ये मेल पता चला, ये बात पता चली कि भाई फलाने दिन से बगैर IELTS या बगैर PTE के आप पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। अब ये बंदा आ गया मुश्किल में। तो बरे कैफ ये फिर बड़ी कोशिश करा, बड़ी जुस्तजू करा, उसके बाद में ये लिख लिया एग्ज़ाम, लिख कर जो है फिर वो बंदा पास हो गया और वो चला गया। मगर अक्सर ये देखा गया कि हमारे में एक, क्योंकि लावालीपन है, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हमारे में एक थोड़ी सी लापरवाही है हमारे स्टूडेंट्स में, कि भाई अगर नहीं ये चीज़ नहीं हो रही, चलो ठीक है, इस बगैर इसके कर लेते हैं। और आपको मार्केट में न्यूज़ भी मिलेगी कि बगैर IELTS, बगैर PTE के प्रोसेसिंग करा देंगे, ये करा देंगे। इस किस्म की बातों में आप ना पड़ें, अपनी तैयारी मजबूती से कीजिए। सारे जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर उसका 1% भी रिक्वायरमेंट कोई चीज़ का है तो ये मेरी एडवाइस है, ये मेरा सजेशन है आपको कि वो सारा पेपर वर्क आप मुकम्मल करें। चाहे IELTS ज़रूरी हो या ना हो, आप IELTS ले लें, चाहे PTE ज़रूरी हो या ना हो, आप PTE ले लें, क्योंकि ये सारी ज़रूरी चीज़ें हैं। ये रूल्स कब बदलते हैं, क्या होता है, हमको पता नहीं होता। मैंने कई बार देखा कि हमारे जो बच्चे होते हैं इंग्लिश में वीक होते हैं, वो इस वजह से क्योंकि हमारा माहौल नहीं है इंग्लिश का, और हम इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते।
और एक चीज़ ये देखी गई कि आपस में अगर कोई हम 4-5 दोस्त हैं और आपस में एक दोस्त अगर कुछ कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की, इंग्लिश में बात करने की, तो एक अजीब व गरीब नज़र से वो बेचारे को देखा जाता है और कहा जाता है कि भाई तुम क्या अंग्रेज़ हो, तुम क्या वहाँ से आए हो, यहाँ से आए हो। सबसे पहले मैं यंगस्टर्स को भी बताना चाहता हूँ कि आप अपनी सोच बदलिए, आप अपना नज़रिया बदलिए। दुनिया बहुत वसी है, दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें आप लोगों की ज़रूरत है, इसमें आप लोगों की ज़रूरत है दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए, हैदराबाद को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तेलंगाना को आगे बढ़ाने के लिए आपका तालीम याफ्ता होना, एजुकेटेड होना बेइंतहा ज़रूरी है। जैसा कि नेल्सन मंडेला ने कहा था कई साल पहले कि अगर हमारे पास कोई एक हथियार है जिससे हम एक देश को बदल सकते हैं, तो उसने कहा था वो है तालीम। और आज सबसे पीछे माइनॉरिटी का तबका और दूसरे कई लोग भी तालीम में पीछे। आप तालीम में अगर पीछे रह जाओगे, आप हर चीज़ में पीछे रह जाओगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप स्कूल मत जाइए, ये नहीं करें, आप स्कूल जाएं, आप तालीम हासिल करें, इसके साथ साथ आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट जारी रखें। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बेइंतहा ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बेइंतहा ज़रूरी है, चाहे वो कम्युनिकेशन तेलुगु हो, चाहे कम्युनिकेशन हिंदी हो, उर्दू हो या बिलखुसूस इंग्लिश हो, क्योंकि हमारे ज़्यादातर लड़के इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ को तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं काफ़ी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और क्लासेस मैं लेता हूँ, यहाँ पे कई क्लासेस होते हैं और मैं देखता हूँ कि जब इंग्लिश में बात की जाती है, जब इंग्लिश सिखाया जाता है, तो एक अजीब आप अनईजी हो जाते हो। हमारे अंदर एक अनईजीनेस और हम जो है थोड़ा सा बेचैन हो जाते हैं कि भाई कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे साहब के पास मैं आ गया। ऐसा नहीं होता है। शुरू में हर किसी के पास तालीम नहीं होती। जैसा कि खुले अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो कहते हैं कि पैदाइश से कोई चीज़ सीख कर नहीं आता। हर किसी को चीज़ सीखना होता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। तो आप ये अपने जहनों से निकाल दीजिए कि मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता, मेरे में लेस कॉन्फिडेंस है। आप एक बार मेरे पास आइए, मैं आपको कॉन्फिडेंस क्या होता है दिखाऊँगा ज़रूर हमारी क्लासेस में। और ये मैं आपको बार बार इन 2 चीज़ों पर कह रहा हूँ कि अगर आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप स्टडी अब्रॉड की कोशिश कर रहे हो, तो आप सबसे पहले कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस अपने आप में डेवलप करना। अब एक बेसिक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड कि अक्सर ये माशरे में देखा गया है, हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों में ये देखा गया है कि भाई आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो, कोई कोशिश कर रहे हो, कोई चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो समहाउ आप पीछे हट जाते हो। फिर अगेन कॉन्फिडेंस की वजह से मैं ये नहीं कर सकता। अब इसका रूट कॉज जो मैं आपको बोलूँगा, इसका अहम तरीन जो क्या बोलना चाहिए कि उसका जो प्रॉब्लम जो जहाँ छुपी हुई है वो ये है कि अपने आप को किसी से कम समझना। आप क्यों किसी को अपने आप को किसी से कम समझोगे? वाई? आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप एक यूनिक इंडिविजुअल हो, आप एक यूनिक ह्यूमन बीइंग हो जिसको यहाँ पर ज़मीन पर भेजा गया है। आप पैदा हुए हो, इसी का मतलब ये है कि आपकी अहमियत है। अगर आपकी अहमियत नहीं होती तो आप ज़मीन पर चलते फिरते नहीं, आप नाकारा होते तो आप यहाँ पे आते ही नहीं। पहली चीज़ तो मैं ये स्टूडेंट्स को, स्पेशली स्टूडेंट्स को और दीगर सारे लोग जो ज़िंदगी के कई फील्ड्स में काम कर रहे हैं, ऑफिसेस में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप ये बात सबसे पहले अपने जहन से निकाल दीजिए कि अपने आपको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त आप अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे हो, आप अपने आप को गिरा रहे हो। आप एक यूनिक इंडिविजुअल है, आप जैसा कोई नहीं। ये बात आपको जहन में रखना होगा। मैं भी शायद यही सोचता हूँ, शायद इसीलिए मैं यहाँ पर आपके सामने बात कर सक रहा हूँ। तो मैं और गहराई से इन चीज़ों के बारे में आपको कुछ चंद ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ जिससे आपका डेवलपमेंट हो। इससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वी विल बी राइट बैक। प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। Hidayah Islamic International School, success in both the world. A school with a beautiful message, along with the knowledge of natural sciences and otherworldly education, both in their highest standards, with world-class English medium education. It brings a complementary blend of Islamic education. Is built to introduce a unique style of education to the society.
Admissions are open. Bright Smile Super Specialty Dental Hospital is a complete dental care center for you and your family. We have a group of highly qualified dental doctors and dental surgeons with world-class equipment and technology. We have specialists of all branches of dentistry and also expert lady doctors for lady patients. We also practice advanced dentistry like laser dentistry, aesthetic treatment such as nose correction surgery, jaw correction surgery, etc. Call now for appointment. 9392587373 and 9000006051. आसान मैरिज ब्यूरो बिसाइड काबा हॉस्पिटल टोली चौकी हैदराबाद। फोन 9000253129 04032595900। మన దేశాన్ని అందంగా చేసేందుకు ఏం చేయాలి? కేవలం ఒక ఆలోచన ఇంకా సో బ్యూటిఫుల్. ఆర్ట్ స్టూడెంట్ అయి ఉంటుంది. మమ్మీ పసుపు చందనం గుణాల కలయిక సంతూరు మరింతగా నింపుతూ నా మమ్మీ బెస్ట్ బెస్ట్. हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू व्हाट्सएप वेकअप। नाजरीन, मैं आपका फिर से एक बार इस्तकबाल करता हूं व्हाट्सएप चैनल के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है वेकअप, स्पॉन्सर्ड बाय पेगासस सॉल्यूशंस। पेगासस सॉल्यूशंस मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि नौजवान तबके को जो बाहर जाने के लिए, आला तालीम हासिल करने के लिए जो बाहर जाना चाहता है, उनकी मदद करते हैं। बाहर जाने के लिए प्रोसेसिंग के लिए उनको गाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आप तालीम हासिल करें, आपके हिसाब से कौन सी तालीम आपको जो है ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छी रहेगी और आपके फ्यूचर में काम आएगी। इससे रिलेटेड सारे काम जो है पेगासस सॉल्यूशंस पे होता है। एनीवेज, हम फिर वापस आते हैं हमारी टॉपिक की तरफ जो हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस के ऊपर, और ख़ुसूसियत से इस बात पे कि अक्सर हमारे जो नौजवान तबका है, तालिब इल्म है, वो अक्सर एहसास कमतरी का यानी कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। ये समझते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं सामने वाला जो बंदा है मुझसे आगे है और मैं इससे कम हूँ। और एक इस मजमून पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अक्सर ज़्यादातर तबका हमारा जाना चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA को। और इसके लिए एक प्रोसेस होता है कि आप अपना पेपर वर्क वगैरह सब करके आपके जो सर्टिफिकेट्स है आप एक यूनिवर्सिटी को भेजते हैं, फिर वहाँ से उनका ऑफर लेटर या एडमिशन लेटर आता है जिसको I-20 कहते हैं। वो I-20 आने के बाद आप अपने पेपर्स और I-20 लेकर आप जाते हो काउंसलेट पे, अमेरिकन काउंसलेट पे जो हमारे पास बेगमपेट पे मौजूद है। अब यहाँ पे डिसाइड होता है कि आपको वीज़ा मिले या ना मिले। और मैं आपको बता दूं,
कई जो लोग होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, आप बड़े लोग होते हैं, जो भी होते हैं, ये लोग, इनके पास हर चीज़ होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर चीज़ जेन्युइन होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और इनके पास I-20 होता है, इनके पास IELTS TOEFL वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें इनके पास मौजूद होती है, फिर भी ये वीज़ा इनको नहीं लगता। बगैर वीज़ा के वापस आ जाते हैं और अफसोस में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि सर हमको वीज़ा नहीं लगा। तो मैं आपको बताऊं फिर से और एक बार कि ये सारे तमाम चीज़ों की, चाहे आपको वीज़ा मिले या चाहे आपको जॉब मिले या ना मिले, चाहे आप अमेरिका में जाए, चाहे आप कनाडा में जाए, या चाहे आप कोई भी मुल्क में जाए, इसका रूट कॉज है कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस। कम्युनिकेशन आप सुधार सकोगे तब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, अपने आप को डेवलप करोगे, सारी चीज़ों को, सारे डिस्करेजमेंट्स को नज़रअंदाज करके जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप अपने आप को पहचान कर, खुद ब खुद आप में कम्युनिकेशन डेवलप हो जाएगा। और कम्युनिकेशन का डायरेक्ट कनेक्शन है कॉन्फिडेंस से। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप कॉन्फिडेंट लगोगे, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आप कॉन्फिडेंट नहीं लगोगे, और इसी पे डिसाइड होता है कि आपकी कामयाबी और नाकामयाबी। तो अहम चीज़ मैं आपको बार बार, आज का शो क्योंकि इसी पर है कि भाई फॉरेन एजुकेशन में कई लोग जाते हैं, कुछ बंदे एयरपोर्ट से वापस आ गए, कुछ बंदे दुबई से वापस आ गए, कुछ अबू धाबी से वापस आ गए, कई लड़के यहाँ पड़े हुए थे हमारे एयरपोर्ट्स पे, यहाँ काफ़ी तकलीफ़ों का सामना इनको करना पड़ा। इसका रीज़न 10 लोग, आप अगर 10 लोगों से पूछेंगे तो ये बताएंगे वो US का वो प्रॉब्लम है, ये एयरलाइंस, ये सब जहली बातें हैं। वो प्रॉब्लम्स जो भी होते होंगे वो सॉर्ट करते होंगे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उनको पता होता है कि सारी दुनिया में कौन सा बंदा क्या कर रहा है, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी नॉलेज इतनी वसी और इतनी गहरी है। और इससे हटके अगर हम जो है असल मुद्दे पे, अगर असल जो हमारा प्रॉब्लम है उसको आप अगर नहीं सॉल्व करके यही कहानियों में, रूमर्स में, किस्सों में आप अगर ड्वेल करना चाहते हो, या अगर आप उसी पे रहना चाहते हो, नहीं भाई वो वीज़े नहीं लग रहे, नहीं वो ये नहीं लग रहा, तो मैं आपको ये बात साफ बता दूं कि ज़िंदगी भर आपका मामला ऐसे ही चलता रहेगा। प्रॉब्लम होती है कौन, जब आप इमिग्रेशन पे जाते हो वो आपका चेहरा देखता है, आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। अगर आप कहीं गलत नहीं हो तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, अगर आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, आप कम्युनिकेशन आपके अंदर नहीं है, तब वो आपको सवालों के फेरे में बांधेगा, आपको पूछेगा ये कहाँ है, वो कहाँ है। आप कॉन्फिडेंट रहिए, मजबूत रहिए। अब ये चीज़ आपको बोलने से नहीं आएगी, आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने आप को पहचानिए, जैसा कि मैंने कुछ वक्त पहले बताया है कि आप अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। हर इंसान जो इस ज़मीन पे आता है वो स्किल और टैलेंट के साथ आता है, आप वो टैलेंट पहचानिए, आप अपनी स्किल्स पहचानिए। अब स्किल्स से जो रिलेटेड एक अच्छी बात यह है कि जैसा कि कम्युनिकेशन स्किल है, लैंग्वेज है, कोई भी उम्र में, कोई भी टाइम पर अगर आप इसको पैशन दोगे, आपका जज्बे से अगर आप इसको सीखना चाहोगे तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप डेवलप होना आपकी डेस्टिनी है, आपकी डेस्टिनी में अगर डेवलप होना है तो वो आपके हाथ में है, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। कोई, मैं इससे रिलेटेड मैं आपको कुरान की एक आयत बताता हूँ, सूरह रात चैप्टर नंबर 13 है सूरह रात कुरान का, और इसकी एक आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह विल नॉट चेंज द कंडीशंस ऑफ ए पीपल अनलेस दे चेंज व्हाट इज इन देमसेल्व्स। यानी अल्लाह उनके हालात नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप में जो खामियां हैं उसको दूर नहीं करते। तो आपके अंदर कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस की खामियां हैं तो आगे बढ़िए, दूर करिए, बजाय इसके कि हम चबूतरों पे बैठे या कहीं और बैठें और अपना टाइम पास करें, और व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर जैसे डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहिए, अपने आप को डेवलप कीजिए। इसी से इंसान की जो अहमियत है, हमारी जो अहमियत है, हम में जो कॉन्फिडेंस है और ऐसी कई खूबियाँ जिससे हम परे हैं, इससे रिलेटेड अल्लामा इकबाल जो अज़ीम-उश-शान शायर गुजरे, उन्होंने 2 लाइन्स कही थी। काफ़ी उन्होंने बड़ी शिकवा जवाबी शिकवा वगैरह लिखा है, मगर उसकी 2 लाइन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसान की अहमियत जो कायनात में है। आप देखिए, उन्होंने कहा कि थी फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज़ है क्या, थी फरिश्तों को भी हैरत ये आवाज़ है क्या, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या। ये राज का नाम है आदम और हम है बनी आदम। और अगर आप अपने आप को नहीं पहचानोगे तो मेरे भाई आदम से हमारा हाल जो है दम हो जाएगा और हमारा जो है प्रॉब्लम्स कहीं आ जाएंगे। सो इसीलिए मैं आसिफ कुरैशी व्हाट्सएप चैनल की तरफ से और पेगासस सॉल्यूशंस की तरफ से आप में ये अवेयरनेस लाना चाहता हूँ कि अपने आप को पहचानिए, डेवलप होइए, आगे बढ़िए कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस के साथ, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और न्यूयॉर्क सिटी जो है अमेरिका की सबसे रिच और जहाँ सारा बिजनेस होता है, वहाँ पे एक बिलियनर गुजरा रिसेंटली, और उसने एक बात कही थी
उसने ये कहा था कि एक ही चीज़ है जो आपको अपनी कामयाबी से रोकती है, वो चीज़ ये है कि वो सारी बेकार की बातें जो आप अपने ताल्लुक से सोच लेते हैं। तो मेरे भाई, बेकार की बातों से बाहर निकलिए और आगे बढ़िए। ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की आप में जो शक्ति, जो इच्छा है, उसको आप मुकम्मल कीजिए और आगे बढ़िए। हम हमारे नाजरीन से जो है कॉल्स के ज़रिए भी बात करना ज़रूर चाहेंगे और हमें कई कॉल्स आ रही हैं मगर कॉल्स ड्रॉप हो रही हैं। आई डोंट नो वाई, शायद कुछ लाइन का प्रॉब्लम है या कोई चीज़ों का प्रॉब्लम है। मगर जब तक कॉल्स नहीं आती मैं आपको चंद और चीज़ों पे रोशनी डालना चाहूँगा कि अक्सर आपने ये देखा होगा कि हम कोई चीज़ सीखने के लिए जाते हैं, अगेन रिलेटेड टू योर हायर एजुकेशन, क्योंकि ये ओवरसीज़ एजुकेशन के ताल्लुक से मैं बता रहा हूँ, तो उसी मजमून पे मैं बात करूँगा कि ओवरसीज़ एजुकेशन के ताल्लुक से हम कई जगहों पे जाते हैं। देखिए, कई बच्चे होते हैं, कई लड़के होते हैं, कई लड़कियाँ होती हैं, ये इनको इस बारे में इल्म नहीं होता कि क्या प्रोसेसिंग है, क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हमको क्या चाहिए, हमको क्या लेना चाहिए, क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, इनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये अपनी पहचान में कुछ लोगों को देखते हैं, राइट, और ये लोग इनको बोलते हैं कि भाई प्रोसेसिंग हो जाएगी, अमेरिका भेज देंगे, 3 लाख रुपए आप ला लीजिए, वो 5 लाख रुपए ला लीजिए। आप एक बात समझिए, अपने आप को अवेयर कीजिए, अपने जहन को खोलिए। ये 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख के चक्कर कुछ नहीं होते। आपकी काबिलियत होती है और आपका विजन होता है। अगर आप में विजन है कि आपको यूएस जाना है तो आप जाएंगे, मगर ये 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख दे दो, यूएस भेज देते, कनाडा भेज देते, ऑस्ट्रेलिया भेज देते, ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं, अभी ये चलती नहीं है, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप देंगे तो फिर वो आपका तजुर्बा होगा, फिर आप बाद में जो है हाथ मलेंगे, क्योंकि कई केसेस हमने देखे हैं, हमारी कंसल्टेंसी पे लोग आते हैं, कई केसेस हमने देखे हैं कि ये लोग इसके शिकार हुए हैं। लेट्स लेट मी टेल यू वन थिंग अगेन, कि अगर आपको इन चीज़ों के बारे में मालूम करना है, अगर आप इन चीज़ों से बात करना चाहते हैं, इन चीज़ों के ताल्लुक से मालूम करना चाहते हैं, यू कैन स्ट्रेट अवे कम डाउन टू आवर ऑफिस ऑल्सो। शायद स्क्रीन पे आपको इसका नंबर भी दिख रहा हो या एड्रेस भी दिख रहा हो, आप मालूमात कीजिए। सबसे पहले आप अपना होमवर्क कीजिए और उसके बाद में आप अपना जो भी कदम है उठाइए। हम आपको एडवाइस करेंगे, हम आपको बताएंगे कि भाई क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या गलत है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हम ही लोग हैं बैठे हुए, मार्केट में कई अच्छे भी लोग हैं। आप अपना सर्वे कीजिए, आप अपना होमवर्क कीजिए और इस ताल्लुक से आप सारी मालूमात मुकम्मल होने के बाद आप कदम उठाएं। अक्सर लोग जो है किसी के पीछे चले जाते हैं, कोई इनको कुछ गैर गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है और आखिर में 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के नुकसान हो जाते हैं, उसके बाद में बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट गुड। हम लोग बैठे हुए हैं और हमारी तरह कई लोग बैठे हुए हैं। आप जहाँ पर मुतमईन होते हैं, आप जाएं, जाके आप इस चीज़ के बारे में मालूमात कीजिए, आगे बढ़िए और अपने आप को डेवलप कीजिए। फॉरेन एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से फॉरेन एजुकेशन के लिए आपको माइनॉरिटी फॉरेन एजुकेशन लोन भी दिया जा रहा है। इसका आप इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए। कई लोग आते हैं, मैं उनको बताता हूँ, उनको इस ताल्लुक से पता भी नहीं है कि लोन है या स्कीम है या क्या है, इसके ताल्लुक से लेना देना ही नहीं है, इनको ये पता भी नहीं है। और वो सारे लोग जो है परेशान बेचारे फिर रहे हैं पैसों के जुगाड़ के लिए, कई चीज़ों के जुगाड़ के लिए। और एक चीज़ मैं आपको नाज़रीन इस मज़मून पे बताता हूँ कि चंद चीज़ें जो ज़रूरी है तेलंगाना ओवरसीज़ स्टडी स्कीम के तहत, जिसका जियो इशू हुआ था, जियो नंबर 24 19 ऑफ मई 2015 में, उससे रिलेटेड चंद बातें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर आपको ये हासिल करना है तो ये साल में 2 बार इसकी लाइंस खुलती हैं वेबसाइट पे, और वेबसाइट के ज़रिए, कॉलेजेस के ज़रिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए काफ़ी एडवर्टीज़मेंट होता है और इसके ज़रिए आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। तो इसके लिए चंद चीज़ें ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि आप अगर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए जा रहे हो तो सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स, जो डिग्रीज़ है, जो आपके सर्टिफिकेट्स है, और ये सारी चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये माइनॉरिटी लोन वही स्टूडेंट्स को सैंक्शन होता है, जो कि वेबसाइट पे लिखा है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वही लोगों को सैंक्शन होता है माइनॉरिटी लोन जिसकी फैमिली इनकम 2 लाख से कम बताई जाती है। तीसरी चीज़ आपको चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। आई थिंक इनकम सर्टिफिकेट आप मी सेवा से ले सकते हो, या सैलरी सर्टिफिकेट, और टैक्स असेसमेंट, मंथली सैलरी स्लिप, और ये सारी चीज़ें। और आपकी उम्र लेस देन 30 ईयर्स रहनी चाहिए। यू कैन चेक ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑन तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट वेबसाइट, जिसमें माइनॉरिटी ओवरसीज़ तेलंगाना ओवरसीज़ स्कीम जो है, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मौजूद है। और अगर आप बाहर, जैसा कि मैंने आपको शो के दौरान बताया था कि चाहे रूल्स अमेरिका के या ऑस्ट्रेलिया के या यूके के कुछ भी हों उस वक्त के लिए,
मगर जो रिक्वायरमेंट्स है स्पेशली IELTS TOEFL, ये इन चीज़ों से रिलेटेड, चाहे आपको बोले कि भाई ये ज़रूरी है या नहीं है, मेरा ये सजेशन है कि वो आप कर लीजिए। IELTS लिखना हो आप लिखिए, PT लिखना हो लिखिए, TOEFL लिखना हो लिखिए। ये मत बोलिए कि नहीं हमारे कंसल्टेंट बोले ज़रूरी नहीं है करा देता हूँ, ऐसा नहीं होगा। अब आप देखिए माइनॉरिटी की जो स्कीम है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बताई गई है वो यही है कि इसके साथ आपकी जो सारी सर्टिफिकेट्स होंगी, इन सर्टिफिकेट्स के साथ आपको TOEFL, IELTS, GRE, GMAT जो रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन है, इसकी स्कोर कार्ड्स कंपलसरी आपको सबमिट करने हैं। यानी अगर आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आपको ये स्कोर कार्ड्स कंपलसरी सबमिट करने होंगे। और आपका जो I-20 होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप जब एडमिशन के लिए अमेरिका में या कोई और कॉलेजेस, कोई और कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ में आप सबमिट करते हो तो वहाँ पर आपको एडमिशन लेटर देते हैं। कुछ जगह पे अमेरिका में इसको I-20 कहते हैं और कुछ जगहों पे एडमिशन ऑफ़र लेटर वगैरह, तो इसकी भी कॉपी होना बेइंतहा ज़रूरी है। इससे रिलेटेड जब आप MBA या कोई और ये कोर्सेज़ के लिए जाते हो तो आप लिखते हो 2 और एग्ज़ाम्स, GRE और GMAT। अब GRE का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन और GMAT कहलाता है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। ये भी सर्टिफिकेट्स और इनके स्कोर कार्ड्स सबमिट करना इस स्कीम के तहत, अगर आपको लोन का इस्तेफ़ादा हासिल करना है या फंड का इस्तेफ़ादा हासिल करना है, तो ये अहम तरीन चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूरी है जानना, मालूम करना। और एक चीज़, जब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं तो मैंने देखा है कि आपको बाहर जाने से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है। किसी से सुन लिया हम कि भाई हमारे को बाहर जाना है, आपको एक दोस्त बता देगा कि फ़लानी जगह चलिए आप, हम आपको बता देंगे और वहाँ पे आप, सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आप क्या पढ़े हैं, आप में टैलेंट क्या है, आप क्या सीखना चाहते हो, उससे रिलेटेड आप अपना होमवर्क कीजिए। आप देखिए कि अगर कोई कोर्स आप करते हो तो उसका फ़ायदा क्या है, फ्यूचर में वो कितना आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ऐसा नहीं कि डिग्री हो गई, सब हो गई, आप साजो सामान ला लिए और बोल रहे कि हम नहीं, मुझे बस बाहर जाना है। मैं ये बात पे बार बार आपको इस वजह से ला रहा हूँ क्योंकि जब अमेरिका में, जब अपने हैदराबाद से और कई दूसरी जगहों से जब बंदे लैंड हुए थे 2-3 महीने पहले, जहाँ से वो वापस भी आ गए, तो उनको एक कॉमन सवाल ये पूछा जा रहा था कि ये तुम कोर्स क्यों लिए, या फिर ये कोर्स करके तुम क्या करोगे। यानी वो ये जानना चाह रहे हैं कि बच्चे जेन्युइन है या नहीं। तो अगर आप जेन्युइन होंगे तो आपको मालूम होगा कि MBA कहाँ करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है। MBA का फुल फॉर्म एक लड़के को पूछा गया एयरपोर्ट पे, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। वीज़ा लग गया, सारी चीज़ें हो गई, एयरपोर्ट पे लैंड हो गया, वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ रहा है कि MBA का फुल फॉर्म बोलिए। तो बच्चे के पास MBA के फुल फॉर्म नहीं है, MBA का फुल फॉर्म उसे नहीं मालूम, वो ऑलरेडी लैंड कर चुका है अमेरिका में। ये चीज़ों को देखा जाता है। दूसरी चीज़ जो वहाँ पर देखी गई थी, एक लड़के से पूछा गया कि तुम कितने पैसे कैरी कर रहे हो। देखिए, आप एक चीज़ जहन में आप रखिए कि आप फॉरेन एजुकेशन को जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, तो आपके बैंक अकाउंट्स में आपके पास पैसा होना, बैंक अकाउंट्स में पैसा दिखना ज़रूरी है। आप कैसा अरेंज करते हो उसके कई चीज़ें हैं, आपको लोन्स अवेलेबल है, आप जो है अपने हिसाब से पैसे जो है आप बैंक में रख सकते हो, ये आप तक है। मगर इसके कई स्टूडेंट्स वहाँ से जो वापस भेजे गए, उनको पूछा गया कि भाई तुम्हारे पास कितना पैसा, क्योंकि ये एक जनरल सवाल है। अगर इमिग्रेशन पे आप रुकोगे पढ़ने के लिए तो पूछेंगे क्या करने आए हो, कौन सा कॉलेज है, वो उनको सब पता होता है, फिर भी आपको चेक करते हैं कौन सा कॉलेज है, क्या पढ़ने आए हो, क्या करने आए हो और तुम्हारे पास कितने पैसे। तो एक बंदे का जवाब था $50। और $50 में क्या करेगा आप मुझे बताइए। एक बंदे ने जवाब दिया $250। $250 में क्या होगा। तो ये सारी बातें, ये सारा होमवर्क करना आपको ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। और उसके बाद में जब एयरपोर्ट पे जाएं, इमिग्रेशन पे जाए, तो वहाँ पे आप कैसा ठहरें, कैसी बातचीत करें। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ हैदराबाद के 2 लड़कों का, नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, कि ये 2 लड़के यहाँ के दोस्त थे और इत्तेफाक ऐसा हुआ दोनों ने साथ में प्रोसेसिंग वगैरह की और ये दोनों चले गए अमेरिका पे ये लैंड हो गए, सब बातचीत हो गई। तो अब वहाँ जब आप इमिग्रेशन पे जाते हो तो अलग अलग लाइन्स होती हैं इमिग्रेशन की, वहाँ पे 2-3 लाइन्स होती है ताकि कई लोग आते हैं तो आसानी से हो सके। अब आप हमारे नौजवान तबके का आप हाल देखिए। एक छोटी सी मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि हमें सुधरना ज़रूरी है, पर्सनालिटी डेवलप करना ज़रूरी है और कहाँ पे किस तरह से बिहेव करें आप, ये हमको जानना ज़रूरी है। अब ये थे 2 दोस्त हमारे, एक बंदा ठहरा एक लाइन में, दूसरा बंदा ठहरा दूसरी या चौथी लाइन में। अब ये लाइन्स में ये ठहरने के बाद
एक दूसरे से बड़ी आवाज़ में बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि आप जब जहाँ जाते हो, जो जगह जाते हो, वहाँ पे एक डिसिप्लिन होता है, वहाँ पे एक आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो, ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक चीज़ है। कई लोग मेरे इंस्टीट्यूट में भी आते हैं, पेगासस सॉल्यूशंस में भी आते हैं, मुझे हैरत होती है देखकर कि इनको दरवाज़ा नॉक करना नहीं पता होता है। क्लास चलती होती है, हमारे बच्चे बगैर नॉक करे दाखिल हो जाते हैं क्लासरूम्स में। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। और ये दो बंदे हमारे, क्योंकि इसी हिसाब से गए थे बाहर, बड़ी बड़ी आवाज़ से मैं भी यहाँ हूँ तुम भी वहाँ हो, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या वो बात कर रहे थे। और वहाँ के जो ऑफिसर्स थे वो दोनों को बुलाए, काफ़ी सारी छानबीन की और उनको दिखा कि ये दीज पीपल आर नॉट फिट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिका में रहने के ये काबिल नहीं है, और इस बिना पर उनको वापस भेज दिया गया। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि मिनिमम चीज़ें हैं, मिनिमम मैनर्स, एटिकेट्स और ये डिसिप्लिन कि आप कहाँ पर हो तो आप कैसे बात करो, कहाँ पे आप ठहरे हुए हो, कहाँ पे आप बैठे हुए हो, किस जगह पे हो, किस मुकाम पे हो। और एक चीज़ मैं आपको प्रोसेसिंग से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ कि वीज़ा के लिए जब आप अमेरिकन काउंसलेट जाते हो, जैसा हैदराबाद में बेगमपेट पर है अमेरिकन काउंसलेट, आप वहाँ पर सुकून और इत्मीनान का मुजाहरा कीजिए। आप आराम से बैठिए, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप परेशान क्यों हो, आप टेंशन में क्यों आते हो? आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए कि आप रिलैक्स रहें, आराम से रहें, अपना काम करें और आप बाहर निकल जाए। क्योंकि ये होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी हर चीज़ नोट होती है। आपको लोग देखते हैं कि भाई ये बंदा फिट है या नहीं है। ये बंदा जो बाहर जा रहा है, जो अमेरिका पढ़ने के लिए जा रहा है, एक स्टूडेंट के एतबार से, तो ये वाकई में स्टूडेंट है या नहीं है, वो लोग इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं आपके पहनावे से, आपकी बोलचाल से और आपके बिहेवियर से। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या आपको मैं बताना चाहूँगा। एक छोटी सी बात है जो मेरी पर्सनल है। काफ़ी टाइम पहले की बात है, मेरे ख्याल से मैं या 12th स्टैंडर्ड में या मेरा डिग्री फर्स्ट ईयर चल रहा था, उस टाइम की बात है। कॉल्स मेरे ख्याल से ड्रॉप हो रही हैं। नाजरीन, आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाई, कॉल्स थोड़ा डिस्टर्ब हो रही हैं। आई नो देयर आर बहुत कॉल्स यहाँ पे आ रही हैं और आई एम नॉट एबल टू टेक द कॉल्स। आई नो समथिंग, कॉल फिर ड्रॉप हो गई। देयर आर मेनी कॉल्स कमिंग बट आई डोंट नो व्हाई, कोई चीज़ की प्रॉब्लम की वजह से शायद कॉल्स ड्रॉप हो रही हैं। एनीवेज, लेट मी टेक दिस वन नाउ। हेलो हेलो, हेलो, अगेन नाज़रीन, पता नहीं कुछ टेक्निकल मेरे ख्याल से हो सकता है, प्रॉब्लम्स की वजह से अक्सर ये चीज़ें होती है, कॉल्स कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रही हैं। तो एक्चुअली मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा था, क्योंकि हम करीब आ रहे हैं वक्त के, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा था मेरा खुद का, कि आपको स्पेशली नौजवानों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इनको जब लोग देखते हैं, लेट मी टेक दिस कॉल। हेलो हेलो, अगेन आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो मैं आपको बता रहा था कि सोसाइटी जो हमारी है, सोसाइटी ये स्पेशली स्टूडेंट्स की तरफ देखती है कि दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। यू नो, मैं आपको यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद मैं डिग्री फर्स्ट स्टैंडर्ड में था और या शायद मैं इंटर सेकेंड ईयर में, मुझे वो टाइम बराबर याद नहीं। हम लोग एक बार कहीं जा रहे थे, कहीं कोई जगह पे जा रहे थे और मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं था, राइट। तो हम वहीं पे आसपास इलाके में थे हमारे घर के पास, और ये रेगुलर पुलिस चेक वगैरह जो होता है, उन्होंने हमको पकड़ लिया और हमसे कहा कि बताओ तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है, क्योंकि हम छोटे थे उस टाइम पे, कि ऑब्वियसली हमारे पास लाइसेंस नहीं था। छोटा सा हम निकल गए थे तफरी के लिए। तो उसने पकड़ा पुलिस वाले ने, और उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है। तो हमने बोला सर वी आर वेरी मच सॉरी, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, वी आर वेरी मच सॉरी दैट वी डोंट हैव दिस थिंग। तो उसने हमसे कहा कि तुम क्या करते हो। तो हमने बोले सर हम स्टूडेंट्स हैं और हम बस कुछ काम के सिलसिले में बाहर निकल गए थे विदाउट लाइसेंस। तो आप देखिए, उस पुलिस वाले ने मुझे कहा, वो बात मेरे जहन में आज तक मौजूद है, कि बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट आई एम लिविंग यू, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। उसने कहा कि तुम एक तालिब इल्म हो, तुम स्टूडेंट हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ ताकि ये बात तुम्हें याद रहे कि तुम फ्यूचर हो हमारी कंट्री का, यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। इस हिसाब से हमको हुकूमत और हमारे फैमिलीज़ और हमारी सोसाइटी हर चीज़ देखती है। और अगर फ्यूचर एक बदतमीज़ रहा, हमारे नौजवान तबका जो है, या फ्यूचर इलिटरेट रहा या अनएजुकेटेड रहा, तो इसका नुकसान, इसके परिणाम भी हमको ही भुगतने पड़ते हैं।
तो ये बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है कि हम हमारा एजुकेशन समझें, हमारे एजुकेशन सिस्टम को समझें, हम अपने आप को डेवलप करें। आपको डेवलपमेंट से मैं बार बार बताता हूँ, सिवाय आपके और कोई नहीं रोक रहा। तो आप कोशिश करें आगे बढ़ने की, हर चीज़ करने की। मुझ जैसे कई लोग मौजूद है शहर हैदराबाद में जो आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं, आगे बढ़ने के लिए बैठे हैं, आपको इनकरेज करने के लिए बैठे हैं। मगर आपको अपने आप से ये सवाल करना ज़रूरी है कि क्या आप करना चाहते हो या बस फिर आप ऐसे ही बातों में अपना वक्त ज़ाया करना चाहते हो। ये सवाल आप अपने आप से कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए कि डू यू रियली वांट टू डेवलप इन लाइफ और नॉट। डू यू वांट टू बी एजुकेटेड और डू यू वांट टू बी अनएजुकेटेड। और मैं आपको एक रिमाइंडर फिर से दे दूं कि मैंने शुरू में जो चंद शख्सियतों का नाम लिया था, जैसा कि हो गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जैसा कि हो गए APJ अब्दुल कलाम, जैसा कि हो गए सर सैयद अहमद ख़ान, ये सारे जो लोग थे ये एजुकेटेड लोग थे, इनको एजुकेशन पता था, ये मालूम था इनको। जैसा कि फिर थे स्वामी विवेकानंदा और कई लोग हमारी इस कंट्री के जो अजीम शान शख्सियतें गुजरी है, ये प्रॉपरली एजुकेटेड लोग थे, इनको पता था एजुकेशन क्या है। आप उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पेगासस सॉल्यूशंस के और मेरे पर्सनल ज़रिए मैं एक गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर साहब को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर, हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा कि हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हम हैं इंसान, हम दूसरे कई सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं मगर इंसानियत का कोई सब्जेक्ट नहीं है। विच इज़ in my words I would like to say personality development. You have to incorporate a subject from school level. हमको ये चाहिए कि हम स्कूल लेवल से यानी लोगों को बताएं कि भाई पर्सनालिटी होती क्या है, इसको हम डेवलप करने से क्या क्या हमारे फ़ायदे हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम कोई और चीज़ को फॉलो करें, कोई और एक ऑलरेडी जो सिस्टम बन चुका है उसको फॉलो करना ये ज़रूरी नहीं है। वो CBSE है, वो ICSE है, वो इंटरनेशनल है। मेरा सवाल ये है कि क्या हम एज अ पीपल ऑफ तेलंगाना, एज ए पीपल ऑफ हैदराबाद, क्या हम में इतनी सलाहियत या काबिलियत नहीं है कि हम एक नया विजन या एक नया सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर्म कर सकें। डोंट वी हैव पीपल दैट एजुकेटेड इन आवर स्टेट, इन आवर सिटी और इन आवर प्लेसेस अराउंड तेलंगाना। मुझसे किसी ने कहा था कि बेटा, तेलंगाना और हैदराबाद की ज़मीन में पत्थर नहीं, कोहिनूर निकलता है। जिस तरह से निज़ाम, जिस तरह से आज के दौर में KCR साहब हमारे चीफ मिनिस्टर, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से दिस, ये इन किस्म के लोग निकलते हैं तो तेलंगाना और हैदराबाद की ज़मीन में हीरे निकलते हैं, कोहिनूर निकलते हैं। तो हमारे पास, मैं कहना चाहूँगा KCR साहब से और गवर्नमेंट से कि हमारे पास कई हीरे, कई कोहिनूर ऐसे ही पड़े हैं। आप इनका इस्तेमाल करते हुए, हमारे टैलेंट्स को इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो यंगस्टर्स हो या एक्सपीरियंस लोग हैं, हमें चाहिए कि हम एक नया सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर्म करें जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, जिसमें आगे की जो आने वाली नस्लें हैं, आगे की आने वाली जो हमारा फ्यूचर है, वाकई में एक फ्यूचर रहे, ब्राइट फ्यूचर रहे। ये नहीं कि ये एक रेगुलर डायलॉग है, ये हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर क्या है? डार्क है। क्यों? जैसा कि लास्ट वीक मैंने आपको बताया था स्कूलिंग के बारे में, राइम्स के बारे में, कई चीज़ों के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर वही चीज़ कंटिन्यू होते आई तो फ्यूचर तो जैसा है वैसे ही रहेगा। पॉपुलेशन बढ़ेगी और कंपटीशन बढ़ेगा, ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव होगा और हम वही कंपटीशन में जाएंगे। तो नाजरीन, मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले ये आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप बेशक तालीम हासिल करें, आप बेशक स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाएं, मगर ये ना सोचें कि बड़े स्कूल में पढ़ने से कुछ होगा। कुछ नहीं होता है। बड़े स्कूल के अगर 100 बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं तो 100 के 100 साइंटिस्ट नहीं बनते, 100 के 100 वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं बनते। जिसमें जो काबिलियत है वो आगे जाएगा। स्कूलिंग ज़रूरी है, साथ में एजुकेशन भी ज़रूरी है। इस बात को आप जहन में रखें। और अगेन, बिफोर द क्लोज ऑफ दिस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना से कि सर, इट इज़ हाई टाइम, ये बहुत दिस इज़ हाई टाइम कि वी हैव टू लुक to reform the system of education. The education system has to be reformed if we want to have a really nice future. ये कहते हुए मैं इख्तिताम को पहुंचता हूं हमारे प्रोग्राम के शो के। और नाजरीन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, व्हाट्सएप चैनल का और पेगासस सॉल्यूशंस का। एंड वी विल सी यू अगेन नेक्स्ट संडे विद सम न्यू टॉपिक रिलेटेड टू एजुकेशन एंड फॉरेन एजुकेशन। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज। जय हिंद।